हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। बच्चों, हम यहां पर इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करेंगे, यानी आज हम लोग का एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है और वो है भारत की जलवायु यानी इंडियन क्लाइमेट। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, और मैं आपसे बता दूं, इससे पहले बहुत सारे टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, आपको थोड़ा सा बता दूं कौन कौन से टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे भारत की भौगोलिक संरचना, भारत का भौतिक विभाजन, जिसके अंतर्गत हमने हिमालय पढ़ा, उत्तर भारत का मैदान पढ़ा, प्रायद्वीपीय पठार पढ़ा, तटीय मैदान पढ़ा। फिर हम लोगों ने जिसके अंतर्गत पढ़ा हम लोगों ने द्वीप समूह। ठीक है। फिर हम लोगों ने नदियाँ पढ़ी, भारत की मिट्टियाँ पढ़ी, प्राकृतिक वनस्पतियाँ पढ़ी, भारत की झीलें पढ़ी। ठीक है। तो भारत के प्रमुख दर्रे पढ़े। ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी पीछे कर चुके हैं। ठीक है। और आज हम लोग जो नया टॉपिक लेकर आए हैं वो है दोस्तों भारत की जलवायु। और ये टॉपिक मैं आपको बता दूं, इंडियन ज्योग्राफी में सबसे टफ टॉपिक माना जाता है। ठीक है। और इस टॉपिक को पढ़ते समय मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि आप लोग बस ध्यान लगा के इसको समझने की प्रयास करिएगा। और जब मैं लिखाना होगा तो मैं खुद ही लिखाऊंगा। ठीक है। मैं जो बनाऊंगा डायग्राम, उसको मैं पहले जब मैं बनाऊंगा तब आपको सिर्फ सुनना है बैठकर। कुछ मैं बोलता हूं तो आपको सुनते चलना है। और जब मैं डायग्राम बनाऊंगा तब भी आपको नहीं बनाना है, मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा, आप बस स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। आप बाद में इसको बनाने का प्रयास करिएगा। क्लास के दौरान इसमें बिल्कुल भी इंगेज ना रहिएगा कहीं पर भी, क्योंकि यह टॉपिक दोस्तों ऐसा है कि हर किसी को एक दो बार में नहीं समझ में आता है। तो मैं आपसे बस इतना ही आग्रह करूंगा कि आप लोग इस पर बहुत ध्यान से और बहुत आराम से इसको पढ़ें। ठीक है। डायग्राम बनाने के चक्कर में ना पढ़ें, आप बनाइएगा, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, बट स्क्रीनशॉट आप लेकर जब क्लास खत्म हो जाए इसके बाद देन 10-15-20 मिनट में आप अपना कवर कर लीजिएगा पूरा। ठीक है। तो मैं आपसे इसको मैं स्पेसिफिकली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक दोस्तों जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे अनुभव है ना कि दोस्तों ये कितना टफ टॉपिक है। एक बार में दोस्तों किसी के नहीं समझ में आता, मैं पक्का बता रहा हूँ। ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ। तो चलिए हम टॉपिक शुरू करेंगे आज भारत की जलवायु। भारत की जलवायु। दोस्तों, मैं एक बात आपको बस ये कह सकता हूं कि आपको एक बार क्लास कर लेंगे, क्योंकि मैं आपको बहुत डिटेल से चीजें कराने वाला हूं और बहुत ही आराम से कराऊंगा ताकि आपको समझ में भी आए। ठीक है। तो बस आपको क्लासेस करते रहना है, रिवीजन पीछे करते रहना है। जो भी पुराने बच्चे देख रहे हैं अब उनको रिवीजन करना शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि अब हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के एंड में पहुंच गए, बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो आप लोग रिवीजन भी शुरू करें। और जो नए बच्चे हैं उनसे बस मैं यही कहूँगा कि आप पीछे की क्लास भी जरूर देखें, क्योंकि मैं बहुत डिटेल से सारी चीज़ें कराई हैं, हमने कवर करा है। लगभग आप जान लीजिए लगभग 65-66 क्लासेस हो चुकी हैं अब तक। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि अब बहुत डिटेल से यहाँ क्लासेस कराई गई और हर क्लास कोई भी क्लास 40-45 मिनट से कम नहीं है। ठीक है। तो आपको बस कुछ नहीं करना, मैंने आपको प्लेलिस्ट भी बना दी है इसी कॉम्प्रिहेंसिव इंडियन ज्योग्राफी के नाम से। और मैं इसकी लिंक जो क्या कहते हैं, जो ये देखो प्लेलिस्ट की जो लिंक है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से मिल जाएंगे आपको सारी क्लासेस, आप बारी बारी करके देख लीजिए। ठीक है। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक को बात करते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, अभी कुछ भी नहीं करना है, मैं आपसे बस इतना आग्रह कर रहा हूं। मैं जो कह रहा हूं आप मेरी बात को मान लीजिए। आपको अभी कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ आपको एक काम करते चलना है, जो भी मैं बना देता हूं उसको स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना है। बाद में क्लास के बाद आपको बनाना है। ठीक है सारा कुछ। तो अभी आपको सुनते चलना है और मैं लिखा दूंगा, जो भी चीजें लिखाने लायक होंगी मैं खुद बोल कर लिखा दूंगा, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है। बस आप परेशान मत होइएगा क्लास करते समय। इस क्लास को मैं इसीलिए सतर्क कह रहा हूं। ठीक है। तो आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, हर चीज को। हम बात कर रहे हैं दोस्तों भारत की जलवायु यानी इंडियन क्लाइमेट। ठीक है। अब हम पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, अब आप लोग बस ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। हम बात करने जा रहे हैं भारत की जलवायु यानी इंडियन क्लाइमेट। सबसे पहले हमें यह जानना है कि इंडिया, इसमें दो शब्द दिख रहे होंगे, एक तो इंडिया, ठीक है, एक शब्द हमें दिख रहा है भारत, समझते चलना है आपको। ठीक है। दूसरा शब्द हमको दिख रहा है जलवायु। जलवायु। ठीक है। यानी अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इंडिया, और दूसरा शब्द है इसको क्लाइमेट बोलते हैं। ठीक है। इंडियन क्लाइमेट। ठीक। इंडियन क्लाइमेट। तो ये दो शब्द हैं दोस्तों। इंडिया क्या है? इंडिया एक भौगोलिक एरिया है, एक ज्योग्राफिकल एरिया है।
है ना, इंडिया का है एक ज्योग्राफिकल एरिया है, ठीक है। तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें क्या है, ये क्या है, एक जियोग्राफिकल एरिया है, यानी अगर हम बात करें एक भौगोलिक क्षेत्र है, ठीक है, एक भौगोलिक क्षेत्र। हम एकदम आपको समझ लीजिए क्लास का एकदम पोस्टमार्टम कर देंगे, हर एक शब्द आपको बहुत बारीकी समझाएंगे, बस आपको क्लास करते चलना है और बहुत आराम समझ में आएगा। ज्योग्राफिकल एरिया। अब हम बात करें जैसे कि हमारे भारत का ज्योग्राफिकल एरिया कैसा है, तो मैं आपको छोटा सा भारत का मैप बना के दिखा देता हूं। आज बताएं ठंडी बहुत है तो मेरे हाथ भी कांप रहे हैं। आज हमारे लखनऊ में बहुत तेज कोहरा है, ठीक है दोस्तों। बस आप थोड़ा सा लगे कि हाँ इंडिया बना रहे हैं, वैसा हमारा प्यारा भारत बनना चाहिए। तो ये दोस्तों कुछ हमारा इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा भारत का जो ज्योग्राफिकल एरिया ये है, यानी इसके अंदर जो हम लोग क्लाइमेटिक कंडीशन पढ़ते हैं या जो जलवायु या जो मौसम पढ़ते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जलवायु। तो अभी तो हम ये समझे कि ये थोड़ा सा तिरछा बना है, मुझे ऐसा लग रहा है देखने में, तिरछा तो नहीं बना है, नहीं है, ठीक है कोई नहीं, आप चला लेंगे काम, है ना। बस समझना है कि ये क्या है, ज्योग्राफिकल एरिया है। भारत क्या है, एक अगर हम इंडिया शब्द की अगर बात करें तो क्या है, और भी चीज़ें होती हैं उसमें, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट हमें ज्योग्राफी के हिसाब से जिस टर्म को लेना है वो समझना है। तो ये क्या है, एक ज्योग्राफिकल एरिया है, ये मैंने समझ लिया भारत को। अब ये दोस्तों जलवायु क्या होता है, जलवायु क्लाइमेट को समझ लेंगे। सबसे पहले क्लाइमेट समझ जाएंगे तो आप बहुत कुछ समझ जाएंगे। क्लाइमेटिक दोस्तों क्या होता है, ये क्या होता है, वायुमंडलीय अवस्थाओं का औसत अध्ययन होता है। यानी अगर हम बात करें क्लाइमेट यानी जलवायु जो होता है वो क्या होता है, वायुमंडलीय अवस्थाओं का औसत अध्ययन। अब ये क्लाइमेटिक कंडीशन, इसको इंग्लिश में अगर हम बात करें तो ये जो है वायुमंडलीय अवस्थाओं का मतलब इंग्लिश में अगर हम बात करें तो ये होगा शब्द इंग्लिश इसका क्लाइमेटिक कंडीशन, ये इसका अंग्रेजी शब्द होगा क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन। अब ये क्लाइमेटिक कंडीशन कौन सी होती है, यानी जलवायु वायुमंडलीय अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, तो देखेंगे आप, जैसे होता है तापमान, दाब यानी प्रेशर, टेम्परेचर अगर इंग्लिश में बात करें टेम्परेचर, यहां पे अगर हम बात करें तो प्रेशर, ठीक है, प्रेशर। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों तो ह्यूमिडिटी यानी दोस्तों आर्द्रता, ठीक है। और अगर हम बात करें बच्चों तो ह्यूमिडिटी के बाद जैसे रेनफॉल हो गई, इसका मतलब वर्षा दोस्तों। और अगर हम बात करें दोस्तों तो क्लाउडीनेस हो गया, क्लाउडीनेस की बात अगर हम करें तो मतलब बादल बनना ईटीसी आदि ईटीसी। ये सब दोस्तों क्या होती हैं, ये सब होती है क्लाइमेटिक कंडीशन। इन्हीं क्लाइमेटिक कंडीशन का जब हम अध्ययन करते हैं, जब हम औसत अध्ययन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, जलवायु। तो जलवायु क्या है, पीछे दिख रहा है, मैं बोल दे रहा हूं, बोलता जरूर, समझना है आपको। तो जलवायु क्या है दोस्तों, जलवायु क्या है आपको समझ में आ गया होगा कि वायुमंडलीय अवस्थाओं का औसत अध्ययन। और ये वायुमंडलीय अवस्थाएं क्या होती हैं, तो तापमान, दाब, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, क्लाउडीनेस यानी टेम्परेचर, प्रेशर, आर्द्रता, वर्षा, बादल, ये सब क्या होते हैं, ये क्लाइमेटिक कंडीशन होती है। और इन्हीं क्लाइमेटिक कंडीशन का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, जलवायु। अब आपको जलवायु शब्द भी समझ में आ गया। तो भारत के भौगोलिक क्षेत्र में जब हम इन सब चीजों का, यानी भारत के भौगोलिक क्षेत्र में जब हम वायुमंडलीय अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं तो उसे भारत की जलवायु कहते हैं,
ठीक है। भारत के भौगोलिक क्षेत्र में जब हम वायुमंडलीय अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं तब उसे हम भारत की जलवायु कहते हैं, क्योंकि हम जान गए भारत एक भौगोलिक क्षेत्र है और जलवायु क्या है, वायुमंडलीय औसत अवस्थाओं का औसत अध्ययन है। और अवस्थाएं क्या होती, ये सारी अवस्थाएं होती, और जब इन्हीं अवस्थाओं का जब हम भारत के भौगोलिक क्षेत्र में अध्ययन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, भारत की जलवायु। एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। भारत की जलवायु का मतलब एकदम तोड़ तोड़ के समझ में आ गया, दोनों चीज को मैंने बता दी थी। ठीक है, ठीक है, समझ में आया ना? ठीक है, तो ये बात हो गई। अब हम समझ गए भारत की जलवायु क्या है। ठीक, तो आपको यह समझ में आ गई, जलवायु भी समझ में आ गया होगा। अब यहां पर हमें एक चीज ये जानना है कि भारत की जो जलवायु है दोस्तों, ठीक है, मैं इसको अब मिटा दे रहा हूं। आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा अब तक, और नहीं भी लिया होगा तो पीछे बैक करके भी आप कर सकते हैं। ये हो गया। तो ये एक चीज आपको समझ में, यानी भारत की जलवायु का मतलब आप समझ गए। ठीक है, बहुत बेसिक से पढ़ेंगे क्योंकि ये टॉपिक बेसिक से ही समझ में आएगा दोस्तों। जल्दी जल्दी चीजें खत्म करने के चक्कर में फिर समझ में कुछ नहीं आएगा। तो भारत की जलवायु को मतलब समझ गया होगा। भारत की जो जलवायु है दोस्तों, उसको दो प्रकार से बांटा जाता है। भारत की जो जलवायु है, ठीक है, जो जलवायु है भारत की जलवायु, ठीक है, उसको दोस्तों दो पार्टों में बांट के हम लोग देख सकते हैं। कैसे, अभी मैं आपको बता रहा हूं। एक तो दोस्तों ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, यानी दोस्तों, यानी अवस्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर, भारत कहां पर लोकेट है उसके आधार पर देखें तो भारत की जो जलवायु है वह कैसी है दोस्तों, तो कैसी है दोस्तों, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, यानी अवस्थिति के आधार पर। अगर मैं हिंदी में लिख दूं दोस्तों, अवस्थिति या स्थिति, अवस्थिति के आधार पर अगर हम बात करें तो भारत की जो जलवायु वो कैसी है, भारत कहां पर लोकेट है दोस्तों, तो अभी मैं बताता हूं। तो वो कैसी है दोस्तों, उष्णकटिबंधीय जलवायु। यानी अगर हम लोकेशन के आधार पर देखेंगे तो भारत की जो जलवायु है कहां पर है, उष्णकटिबंधीय जलवायु। कैसे, अगर आप देखें भारत, जिससे हम देखो बात करते हैं, इसको मैं समझ लेते हैं हम लोग दोस्तों। ठीक है, इसको समझते हैं। उष्णकटिबंधीय जलवायु क्या होता है तो दोस्तों आप समझेंगे। जैसे कि ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, अर्थ के मिड से दोस्तों एक लाइन जाती है जिसका नाम है 0 डिग्री, और इसको बोलते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड। इसका जो नाम है इसको बोलते हैं देशांतर या इक्वेटर या विषुवत रेखा, आप जान गए होंगे। ठीक है, और इसके जस्ट ऊपर एक लाइन है 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ। इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा। मैं नाम नहीं लिख रहा हूं बट बोल दे रहा हूं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, यहां पर इधर लिख दे रहा हूं, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं क्योंकि हिंदी छोटा रहता तो लिख दूंगा, वरना बड़ा रहेगा तो। कर्क रेखा, और इंग्लिश में बोल दे रहा हूं कर्क रेखा, ठीक है, या इसको इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। और ठीक है, इसी के जस्ट साउथ में भी एक 23.5 डिग्री होती, किसके, 0 डिग्री साउथ में, इसको 23.5 डिग्री साउथ बोलते हैं। इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो इसका हमें काम नहीं, उसका काम है। और भारत, हम जानते हैं दोस्तों, भारत क्या है दोस्तों, यहां पर लोकेट है। कहां पर, भारत की अवस्थिति अगर हम देखते हैं तो कहां पर है, ठीक है, कहां पर, ठीक है, तो ये दोस्तों क्या है, ऐसे रफली एक बना दे रहा हूं मैं, ऐसे यहां पर इस तरीके से मान लो ये भारत है। ठीक है, अब ऐसे बस मान लेना यहां पे भारत है। और दोस्तों आपको एक चीज जानना है, एक चीज ये जानना है कि 0 डिग्री से लेकर, ठीक है,
23.5 के बीच का जो क्षेत्र होता है, 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री बीच अर्थ पर जो बीच का क्षेत्र होता है उसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोला जाता है। उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोला जाता है, ठीक है। और हमारा भारत का आधा एरिया जो है वो उष्णकटिबंधीय है, ठीक है, उष्णकटिबंधीय है। इसी आधार पर दोस्तों क्या बोला जाता है कि भारत की जो जलवायु उष्ण, अब आप सोच रहे होंगे कि आधा तो शीतोष्ण कटिबंधीय में, लेकिन भारत की भौगोलिक संरचना इस तरीके की है कि हमारे भारत, देखो हमारा भारत लोकेशन अगर देखेंगे तो आपका भारत, हमारा जो भारत है वो उष्णकटिबंधीय एवं शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही जो जोन है उसमें आपको मिलेगा देखने को। लेकिन भारत की भौगोलिक संरचना के कारण भारत में सिर्फ, अगर लोकेशन के आधार पर देखें तो सिर्फ उष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ठीक है। इसको समझ में आपके आ गया होगा, क्योंकि भारत में दोस्तों क्या हो 23.5 डिग्री मिड से निकलती है और 0 से लेकर 23.5 डिग्री बीच के जो एरिया होता है अर्थ पर उसको उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र बोलते हैं। इसी वजह से ये जो भारत का जो जलवायु है वो लोकेशन के आधार पर उष्णकटिबंधीय जलवायु, आप समझ गए होंगे। अब आपके मन में एक क्वेश्चन ये भी आठ रहा होगा कि भारत का आधा क्षेत्र तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है, लेकिन भारत क्या, हम ये कह रहे हैं भारत अवस्थित तो है अगर मगर, लेकिन भारत की भौगोलिक संरचना क्यों, जैसे उत्तर में हिमालय है तो उत्तर में हिमालय होने की वजह से क्या होता है, हिमालय वहां से आने वाली, उत्तर से यानी साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोक लेता है, जिस वजह से भारत में क्या होता है वो ठंडा क्षेत्र नहीं विकसित हो पाता, क्योंकि शीतोष्ण कटिबंधीय कैसा क्षेत्र है, ठंडा क्षेत्र है ना, ठंडा क्षेत्र जहां पर टेम्परेचर बहुत लो होता है ना, कंपेरेटिवली इसके उष्ण कटिबंधीय। इसी वजह से हमारा भारत की जो जलवायु है वो पूरे में क्या होता है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु होती है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा, मैंने समझा दिया कि भारत का क्षेत्र तो जरूर विकसित है, वहां पर भारत का क्षेत्र तो जरूर ही शीतोष्ण कटिबंध में पाया जाता है, लेकिन भारत की भौगोलिक संरचना इस आधार इस तरीके की बनी हुई है कि भारत में सारी जगह पर क्या है, उष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अब आपको समझ में आ गया होगा उष्ण लोकेशन के आधार पर, ठीक है, लोकेशन के आधार पर ये समझ में आ गया होगा, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत 23.5 डिग्री, हम पिछली क्लास में भी आपको पढ़ा चुके हैं कि भारत की मिड से दोस्तों क्या होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ गुजरती है, ठीक है। तो आप लोकेशन के आधार पर अगर हम बात करेंगे तो भारत की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय प्रकार की, बस इतना समझ लीजिए। अगर कभी आपसे कोई पूछे भारत की जलवायु कैसी है तो आप सीधे में उत्तर मत दीजिए, जब तक आप ये आपसे वो ये ना पूछे कि लोकेशन के आधार पर या विंड पैटर्न के आधार पर। दूसरा हम बताने जा रहे हैं आपको, दूसरा बताने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ विंड पैटर्न। विंड पैटर्न मतलब हवाओं की दिशा के आधार, हवाओं की दिशा, हवा प्रणाली के आधार पर, प्रणाली के आधार पर। अब ये समझना है, देखो हवाएं देखेंगे, आप समझ रहे होंगे भारत में हवाएं, जैसे गर्मी में क्या होती हैं, जब हवाएं क्या होती हैं, हवा ऑन द बेसिस ऑफ विंड पैटर्न के आधार पर अगर हम बात करेंगे तो उसको मानसून बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मानसूनी प्रकार की मानसूनी जलवायु। ऑन द बेसिस ऑफ विंड पैटर्न के आधार पर अगर हम बात करें तो भारत की जलवायु कैसा बोलते हैं, मानसूनी जलवायु। इसीलिए भारत की जलवायु को मानसून जलवायु भी कहा जाता है, ये आप जानते हैं। किसके आधार पर कहा जाता है, तो विंड पैटर्न, क्योंकि हवाएं जो होती है, हवाओं का दो तरीके का पैटर्न होता है। गर्मियों में हवाएं जो होती हैं वो समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं, ठीक है, समुद्र से स्थल की ओर, यानी भारत में कौन समुद्र है, हिंद महासागर, तो हिंद महासागर से कहां की ओर चलती हैं, भारत की ओर चलती हैं। और ठंडियों में जो हवाओं का पैटर्न है वो कहां से, वो स्थल से समुद्र की ओर चलता है, स्थल से समुद्र की ओर चलता है, ठीक है, समुद्र की और स्थल की ओर। तो यानी हवाओं का दो तरीके का पैटर्न है, गर्मियों में स्थल से समुद्र से स्थल की ओर चलता है और ठंडियों में स्थल से समुद्र की ओर। और इसी आधार पर भारत की जलवायु को क्या बोला जाता है, मानसूनी जलवायु बोला जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ विंड पैटर्न के आधार पर भारत की जलवायु में दो है ना, भारत की जलवायु को क्या बोला जाता है, मानसूनी जलवायु बोला जाता है। आपको समझ में आ गया होगा, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, समझ में आ गई होगी, एकदम क्लियर है, ठीक है। अगर नहीं कोई भी चीज़ जैसे आकर नहीं आता है, कोई भी बच्चा जो भी बाद में रिकॉर्डेड देखेगा, मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको कोई भी पॉइंट
जब तक ये टॉपिक चल रहा है, अभी आपको नहीं समझ में आता है, आप कभी भी कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आप कमेंट करेंगे, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा, और अगर मान लो रिप्लाई नहीं कर पाया तो मैं आपको दूसरे दिन क्लास में आकर जरूर बताऊंगा, अगर ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं कि मेरा एक वो क्या कहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, आप उसको भी ज्वाइन कर लें, जिसमें दोस्तों आपको ज्वाइन होने के लिए क्या करना है, 8840486309 इस नंबर पर आपको क्या करना है, बस मुझे मैसेज करके भेजना है कि सर मैं आपकी वीडियो देखता हूं, मुझे ग्रुप में ऐड कर दीजिए। दूसरा मैं ये भी कर दूंगा कि आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा और आप वहां से ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। अदरवाइज ये दूसरा माध्यम है, आप इसके मीडियम इस माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं ग्रुप में, ठीक है। वहां पर भी आप जुड़ के क्या है कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं जब आपको क्लास में ना समझ में आए। आप क्लास, हालांकि देखो अब पता चल रहा आज क्लास चल रही है, अब हो सकता है कोई बच्चे जो है वो 10 दिन बाद वीडियो को देखे, 15 दिन बाद वीडियो को देखे, हो सकता है ये इंडियन ज्योग्राफी तब तक खत्म हो गई हो। तो उनके लिए एक ही सॉल्यूशन है दोस्तों, आप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे और आप मुझे बस कमेंट कर देंगे सर मुझे ये समझ में नहीं आया, तो मैं आपको खुद ही समझा दूंगा, ठीक है। मैं खुद आपको ग्रुप में थोड़ा देर टाइम देकर आपको चीज समझा दूंगा, ठीक है। तो बस आपको दिक्कत नहीं लेना है, समस्या का सॉल्यूशन सब जगह पर है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया, यानी हम भारत की जलवायु, हमारे पास भारत की 2 प्रकार की जलवायु है, एक तो उष्णकटिबंधीय जलवायु जिसको लोकेशन के आधार पर कहते हैं, ठीक है। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ विंड पैटर्न, यानी हवा प्रणाली, यानी हवा बहने की दिशा के आधार पर अगर हम देखें तो भारत की जलवायु को मानसूनी प्रकार की जलवायु, यानी भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे विंड पैटर्न देखा जाता है, 2 तरीके का विंड पैटर्न देखा जाता है। गर्मियों में यहाँ हवा समुद्र से स्थल की ओर चलती है और ठंडी में यहाँ हवा स्थल से समुद्र की ओर चलती है। इस आधार पर भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मानसून शब्द जो है, ठीक है, अभी मैं इसको समझाऊंगा, मानसून शब्द को समझाऊंगा, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हमको 1-2 चीज समझना है, ये आपको 2 चीज अब ये समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमें यहां पर एक चीज और समझना है, अब वो क्या समझना है तो उस चीज को जानेंगे आप लोग। समझना यह है कि दोस्तों मानसून और जलवायु में क्या अंतर होता है, ठीक है। आपको एक चीज ये जानना होगा कि मानसून और जलवायु में क्या अंतर होता है, इस चीज को आपको जानना होगा। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैं एक चीज बनाऊंगा उसको भी आप स्क्रीन हो। तो हमें समझना है मानसून यानी मॉनसून, मॉनसून, ठीक है। और दूसरा शब्द है जलवायु, जलवायु यानी क्लाइमेट। और तीसरा शब्द है, मैं यहां पे इसको 2 शब्द को तीसरा यहां पे लिख दे रहा हूं सिर्फ, ठीक है। इसको बोलते हैं वायुमंडलीय अवस्थाएं, वायुमंडलीय अवस्थाएं। इसको समझाने के लिए बहुत ही अच्छी चीज है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं डायग्राम बना के इसको समझाऊं। अवस्थाएं, इसको क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ठीक है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन। तो अब एटमॉस्फेरिक कंडीशन तो आप जानते हैं कौन कौन सी, मैं आपको बता चुका पहले कौन कौन सी है, तो उसको लिख देते हैं। टेम्परेचर, कौन कौन सी है, टेम्परेचर यानी तापमान। दूसरा एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या मैंने बताया आपको, प्रेशर यानी दाब, ठीक है। थर्ड मैंने आपको क्या बताया, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता। अभी ये सब चीज़ें जानेंगे क्या होता है, अभी पहले जो चीज़ है जरूरी उनको समझते चलें, हर चीज़ को समझाते चलूँगा, एक भी चीज़ नहीं छूटेगी, आप परेशान मत होइएगा। रेनफॉल मतलब वर्षा, वर्षण भी जिसको बोलते हैं वर्षा, और फिर क्लाउडीनेस, क्लाउडनेस जिसको बोलते हैं दोस्तों बादल बनना। ये सब क्या होता है, ईटीसी, और भी हैं मगर उनको लिखने की जरूरत नहीं, ईटीसी इतनी पता हो, ये सब होती है एटमॉस्फेरिक कंडीशन। अब हम यहां पर आपको ये बताने जा रहे हैं कि जलवायु और मानसून में अंतर क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों जो मानसून है, जो मानसून है वो दोस्तों क्या होता है, शॉर्ट टर्म अकाउंट, शॉर्ट
टर्म अकाउंट। कम अवधि के लिए कम अवधि के लिए जब हम इन एटमॉस्फेरिक कंडीशनों का अध्ययन करते हैं, कम अवधि के लिए जब हम इन एटमॉस्फेरिक कंडीशनों का अध्ययन करते हैं तो उसे मानसून कहा जाता है। मानसून क्या होता है? वायुमंडलीय अवस्थाओं का जब हम कम समय के लिए अध्ययन करते हैं, बहुत कम शॉर्ट टर्म के लिए, तब उसे हम मानसून कहते हैं। यानी कम अवधि के लिए जब हम क्या करते हैं, इन वायुमंडलीय अवस्थाओं का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? मानसून कहते हैं। कितनी कम अवधि? कम से कम मैक्सिमम 7 दिन तक हम इसका अध्ययन, मैक्सिमम इसके अंतर्गत हम कितने दिन की? 7 दिन, 7 डे, मैक्सिमम 7 डेज। इसके अंतर्गत हम इन क्लाइमेटिक कंडीशनों का मैक्सिमम 7 दिन के अंदर, अगर हम किसी 7 दिन के अंदर मैक्सिमम 7 दिनों तक अगर हम जिस इन एटमॉस्फेरिक कंडीशनों का अगर हम अध्ययन करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? मौसम। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हम लोग कभी क्या बोलते हैं कि आज की जलवायु ऐसी है? नहीं बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं आज का मौसम गर्म है, आज बहुत ज्यादा गर्म मौसम है, आज बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। हम ये बोलते हैं ना। हम ये तो नहीं बोलते ना कि आज की जलवायु बहुत गर्म है, नहीं ना। हम लोग बोलते हैं आज का मौसम बहुत गर्म है। आज जैसे मौसम विज्ञान वाले भी बोलते हैं, भविष्यवाणी जब करते हैं कि कल का मौसम, कल, और आप अभी हमेशा देख लीजिएगा, वो लोग जब भी अध्ययन करते हैं मौसम का तो हम कभी भी करेंगे 7 दिन के अंदर की बता पाएंगे, उससे ज़्यादा का नहीं बता पाते हैं। ठीक है, आप कभी भी देखिएगा, अगर मान 16 तारीख को बारिश होगी तो आप वो 12-13 को बताने लगेंगे, बट ऐसा नहीं कि 16 तारीख को बारिश होना है तो वो आपको 8 जाके 10 क्या कहते हैं 4 तारीख से बताने, नहीं, क्योंकि उतना लंबा वो जान ही नहीं पाते मौसम के बारे में। ठीक है, तो मौसम क्या होता है? शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग जब इन वायुमंडलीय अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मौसम। और मैक्सिमम 60 दिन के लिए जब हम इन अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं तो उसे हम मौसम बोलते हैं। मैंने समझा भी दिया है कि मौसम विज्ञान वाले बोलते हैं कि कल के दिन बहुत कड़ाके की ठंड होने वाली है, कल का मौसम बहुत ठंडा होने वाला है। ऐसा नहीं बोलते कि कल की जलवायु बहुत ठंडी होने वाली, नहीं, कल का मौसम बहुत ठंडा होने वाला है, या आज बहुत बारिश हो रही है। आज का मौसम विज्ञान बोलते हैं आज के मौसम के अनुसार शाम को बारिश होने वाली है ना। तो ये भविष्यवाणी करते हैं कैसे? वो मौसम बोलते हैं, वो जलवायु नहीं बोलते। आप समझ में आ गया होगा मौसम और जलवायु में क्या अंतर होता है, इस चीज को आप समझ गए। पहले मौसम के बारे में जाने। अब जलवायु क्या होती है? जब लॉन्ग टर्म के लिए, जब लॉन्ग टर्म अकाउंट, यानी लंबे समय के लिए, लंबी अवधि के लिए जब हम इन अवस्था कंडीशनों का अध्ययन करते हैं, जब इन वायुमंडलीय अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं, कितना इसके अंतर्गत हम मिनिमम 35 ईयर, मिनिमम 35 ईयर, यानी हम कम से कम 35 ईयर का हम लोग इसमें अध्ययन कर सकते हैं, 35 ईयर तक का। इससे ऊपर भी मतलब मिनिमम कम से कम 35 ईयर, है ना। 35 ईयर का हम लोग जब जब हम एटमॉस्फेरिक कंडीशनों का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? जब लंबे समय की अवधि के लिए, जब लंबी अवधि के लिए, है ना। देखो हमारा जो क्लाइमेटिक चेंज हुआ, यानी हमारा जो जलवायु परिवर्तन आज हो रहा है, वो क्या हमारा एक दिन के कारण हुआ है? नहीं, कई वर्षों लग गए। कई वर्षों में क्या होता है? क्लाइमेटिक चेंज होता है, यानी मिनिमम 35 ईयर तक में क्या होता है? ये क्लाइमेटिक चेंज होता है। तो वही बता रहा हूं मैं, मिनिमम 35 ईयर तक को हम लोग इसमें काउंट करते हैं। जब इन एटमॉस्फेरिक कंडीशनों का जब हम मिनिमम 35 ईयर के लिए जब हम अध्ययन करते हैं तो उसके लिए हम क्या होता है? ठीक है, कि 35 ईयर, मिनिमम 35 ईयर तक, 35 ईयर के इधर उधर का हम लोग इसमें जान ही नहीं पाते, मिनिमम और भी चेंज होता रहता है सर। ठीक है, तो लंबे समय के लिए जब हम अध्ययन करते हैं एटमॉस्फेयर, जैसे आज हम लोग क्या बोले, आज हम लोग के लिए क्या है? एक क्लाइमेटिक कंडीशन, मतलब क्लाइमेटिक परिवर्तन यानी जलवायु परिवर्तन एक बड़ी समस्या हो गया। तो क्या जलवायु परिवर्तन एक दिन में हो गया है?
एक दिन में तो नहीं हुआ ना। जब हमने क्या किया है, औद्योगिक क्रांति के बाद क्या हुआ है, जब औद्योगिक क्रांति के बाद हमारा इंडस्ट्री आया, इंडस्ट्री के बाद हमने बहुत सारे जो केमिकल्स हैं और भी जो चीज़ें गैसेस हैं हमने जब प्रोड्यूस करना शुरू किया एटमॉस्फेयर में, तो उसके वजह से क्या हुआ, क्लाइमेटिक चेंज हुआ। अब ऐसा भी नहीं क्लाइमेटिक चेंज इंडस्ट्री के तुरंत बाद हो गया हो, आज उसका असर हमको दिख रहा है। हमने कब दोहन करना शुरू किया था और आज हमको उसका असर दिखने लगा है। तो इसका रीज़न क्या है कि क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत लंबे समय के लिए 100-200 साल में भी परिवर्तन होगा, हज़ारों साल में परिवर्तन होगा, मगर हम लोग जो एक पैरामीटर मान के चलते हैं कि मिनिमम 35 ईयर के बाद का हम लोग जो अध्ययन करते हैं उसको क्लाइमेटिक में देख सकते हैं। मिनिमम 35 ईयर में ही तो क्लाइमेटिक चेंज होता है, लगभग मिनिमम 35 ईयर तो ले ही लेता है क्लाइमेट परिवर्तन होने में, ठीक है, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं, ठीक है। तो और एक चीज़ आपको मैं बता दूं, मानसून या जलवायु एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अभी बहुत कुछ रिसर्च करना है। अभी हम लोग सिर्फ संभावनाओं पे बात करके इस पे काम करते हैं, हम लोग इसके बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं। तो जो कुछ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रख के पढ़िएगा इस टॉपिक को, अदरवाइज 100% 100% वाली बात को आप इस पर लागू मत करिएगा कभी भी, ठीक है। ये मैं आपको कह रहा हूं, पहले चेतावनी दे रहा हूं। तो मिनिमम 35 ईयर, लगभग 35 ईयर में क्लाइमेटिक परिवर्तन होता है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो आप समझ में आ गया, क्लाइमेटिक चेंज एक लंबे समय बाद होता है। मौसम कहो आज कहो धूप है, कल कहो जाड़ा हो जाए, कल कहो धूप बारिश होने लगे, ऐसा देखने को मिलता है ना मिलता है। तो ये मौसम होता है, अचानक परिवर्तन होता रहता है। एक दिन में कहो 3-3 मौसम देखने को मिल जाए, सुबह ठंडी, दोपहर में धूप और शाम को बारिश हो जाए, होता है कि नहीं होता है। तो ये मौसम होता है, ये तुरंत परिवर्तन होता है, ठीक है। तो आप मौसम और जलवायु में समझ में आ गया। जब हम कम समय के लिए वायुमंडलीय अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं तो उसे मानसून बोलते हैं। जब हम लंबे समय के लिए वायुमंडलीय अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं उसे जलवायु बोलते हैं। एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस आपको समझते चलना, बहुत प्यार से समझाऊंगा, एक भी चीजें आपके स्लिप नहीं होगी। बस आपको एक काम करना है दोस्तों, अगर वीडियो वाकई आपको समझ में आती है तो वीडियो पर कमेंट करके बताएंगे कैसी लगी क्लास। दूसरी चीज, आपको वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। तीसरी चीज, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चौथी चीज, जिन्होंने शेयर नहीं किया है वो भाई शेयर भी कर देंगे, ठीक है। तो शेयर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों को पता भी चलनी चाहिए दोस्तों कि कैसा पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आपका ये फर्ज है, आपका ये काम है, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ कि आप लोग वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, ठीक है। अपने दोस्तों, अपने फैमिली में जो भी जानने वाले हैं, आपके जितने भी ग्रुप्स हैं, सब में आप वीडियो को जरूर शेयर करते होंगे, ठीक है। और दोस्तों जरूर ही शेयर किया करिए, ताकि लोग देखेंगे तभी तो पता चलेगा, और जब देखेंगे लोग तो अभी मुझे लगेगा कि हाँ मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, लोगों को समझ में आ रहा है, तभी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको खुद से करना है। इसके लिए चलिए और आगे हम बात करते हैं। ये तो हम समझ गए क्या होता है। अब हम जानते हैं दोस्तों मानसून क्या होता है। मानसून शब्द की उत्पत्ति के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। मानसून शब्द की उत्पत्ति के बारे में, ठीक है। मानसून दोस्तों एक अरबी शब्द है और एक मलयालम शब्द है, इस चीज को जानेंगे। मलयालम, ठीक है। अरबी भाषा का जो शब्द है मौसीन, ठीक है। अरबी भाषा का एक शब्द है, क्या है, मौसीन। इसको हिंदी में भी मैं लिख दे रहा हूं, मौसीन, ठीक है, ठीक है। इससे बना है। और एक दूसरा शब्द है मलयालम, जिसका नाम है जिसको बोलते हैं मॉनसीन। दूसरा मलयालम शब्द है मॉनसीन, है ना, से बना है। इन दोनों का ही मतलब होता है ऋतु। ऋतु, ठीक है। तो मानसून क्या है, मानसून शब्द जो है अरबी भाषा के मौसीन और मलयालम शब्द के मॉनसीन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ऋतु, ठीक है, जिसका अर्थ होता है ऋतु। तो मानसून शब्द समझ गए, मानसून शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई ये भी आप जान गए, जिसका अर्थ होता है ऋतु, ठीक है। तो मानसून जो है अरबी भाषा के मौसीन और मलयालम भाषा के मॉनसीन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ऋतु, ठीक है। ये सब चीजें लिख लीजिएगा, मैं जो बोल रहा हूं आप वीडियो को पॉज करके लिखें या वीडियो को बाद में, मगर अभी एक बार में अभी आप सिर्फ देखें वीडियो को। तो ये आप मानसून को भी जान गए, ठीक है, मानसून भी जान गए।
अब हम बात करेंगे दोस्तों आगे, कुछ चीजें मैं आपको समझाना चाहूंगा। कुछ चीजों का मतलब मैं आपको, देखो एक दो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं अभी आज ही उनको बता दूंगा क्योंकि वो हर समय यूज होगा। तो आप देखें पहले ध्यान से, देखो एक शब्द आता है दोस्तों प्रेशर ग्रेडियंट, हमेशा यूज होगा, बहुत बार यूज होगा। ठीक है, अभी मैं बेसिक आज क्लियर कर रहा हूं आपका, क्लाइमेट से बेसिक। कल से हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट पे पहुंचना शुरू करेंगे। तो कुछ बेसिक चीजें हैं आप जान लें। अभी एक शब्द होता है दोस्तों प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, ग्रेडियंट यानी दाब प्रवणता, दाब प्रवणता। इसका क्या मतलब होता है, मैं इसको बार बार यूज करूंगा। प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट में दोस्तों आप एक चीज जानिए कि इसमें प्रेशर मतलब हम लोग दबाव का बात कर रहे हैं, दाब का मतलब बात कर रहे हैं। तो प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब होगा जब हवा, जब प्रेशर, हवाएं जो होती हैं, प्रेशर ग्रेडियंट दोस्तों देखो, जैसे कि मान लो यहां पर हाई प्रेशर बना, कहीं पर भी विश्व में कहीं पर भी, अभी स्थिति नहीं बता रहा हूं, बस ये जान लो एक जगह पर क्या होगा, हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर होगा। ठीक है, अब वो किसी भी कारण होगा वो मैं बाद में बात करूंगा। और दूसरी तरफ होगा दोस्तों लो प्रेशर, दूसरी तरफ होगा लो प्रेशर। ठीक है बच्चों, अभी आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पे क्लियर बात करना है। तो जो प्रेशर ग्रेडियंट है, ये जो प्रेशर ग्रेडियंट है ये हमेशा क्या बनेगा, हाई से लो की ओर बनेगा। हमेशा प्रेशर ग्रेडियंट कहां बनेगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बनेगा। समझ में आया? प्रेशर ग्रेडियंट क्या है, तो ये हाई प्रेशर एवं लो प्रेशर के बीच का अवस्था है। क्या है मतलब, जब भी प्रेशर ग्रेडियंट बनेगा, कभी भी प्रेशर ग्रेडियंट यानी दाब प्रवणता जब भी बनेगा वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बनेगा। मैं इसको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट उस तरीके का बनता है। ठीक है, हवाएं जो होती हैं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलने का प्रयास करती हैं। ठीक है, इस क्यों चलती है, क्योंकि वो हमेशा, क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट, क्योंकि दाब प्रवणता उसी ओर बना हुआ है। तो आपको समझ में आ गया कि प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, वो क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बनने वाले दाब ढाल को, दाब प्रवणता को क्या बोलते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है ना? देखो समझना है, देखो ये शब्द मैं बाद में बोलता तो आपको वहां समझाना पड़ता, तो आपको बार बार बताएंगे तो वहां पे कंफ्यूजन होगा आपको बार बार। तो इसलिए मैंने बोल दिया प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है। प्रेशर ग्रेडियंट समझने का सबसे बड़ी तरीका है, एक तरफ हाई प्रेशर ले लो, एक तरफ लो प्रेशर, और प्रेशर ग्रेडियंट हमेशा क्या बनेगा, यानी दाब प्रवणता हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बनेगा। यानी कैसे बनेगा, अगर हम बात करें तो ऐसे चलना शुरू करेगा, हमेशा इसी ओर, यानी हमेशा इस ओर चलेगा। जहां भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर रहेगा, हमेशा दाब प्रवणता हाई से लो की ओर चलना शुरू करेगा। ठीक है, हाई से लो की ओर बनेगा। यानी हवाएं जो होती हैं, क्योंकि हवाएं दोस्तों क्या होती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। और ऐसा क्यों चलती है, क्यों होता है, क्योंकि वो प्रेशर ग्रेडियंट जो होता है वो हाई से लो की ओर बनता है। प्रेशर ग्रेडियंट जो होता है वो हाई से लो की ओर बनता है। इसी वजह से हवाएं भी जो होती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बनेगा। क्योंकि अभी हम जब कल आपको थर्मल कॉन्सेप्ट ऑफ हेली पढ़ाएंगे तब आपको मैं ये बताऊंगा कि जो हवाएं हैं क्या है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चल रही हैं, तो आपको हमें तुरंत स्टिक करेगा कि ये प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर होगा फिर यहाँ पर लो प्रेशर होगा, इसी वजह से ये हवाएं जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चल रही हैं। आपको समझ में आ गई प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, इस चीज को समझ गए। देखो परिभाषा में नहीं परिभाषित करना, मैं सब लिखाऊंगा, लेकिन आपको समझना जरूरी है कि प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है। प्रेशर ग्रेडियंट हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बनने वाला दाब प्रवणता होता है। ठीक है, जो हवाओं के पैटर्न में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हवाएं जो होती हैं वो हमेशा प्रेशर ग्रेडियंट के सहारे ही चलती हैं, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। जिस और प्रेशर ग्रेडियंट बनेगा उसी और हवाएं का चलने का दिशा बनेगा। ठीक है, ये चीज है। एक और चीज जान लो, एक मैं आपको बना देता हूं, सन अल्टीट्यूड्स, सन्स अल्टीट्यूड। अब ये क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आप जाने ये जैसे सन है और ये मान लो लैंडफॉर्म्स हैं। ठीक है, सन की किरणें जो है इस लैंडफॉर्म पे पड़ी, इस लैंडफॉर्म पे पड़ी। ठीक है, ठीक है, लैंडफॉर्म पे पड़ी।
ये इनको क्या बोलेंगे, सन रेज बोल देंगे, सन रेज, सन रेज यानी सूर्य विकिरण, सूर्य विकिरण हो जाएंगी, सूर्य विकिरण हो गई, विकिरण, ठीक है। अब सन अल्टीट्यूड क्या होता है? सन अल्टीट्यूड का मतलब होता है वो अक्षांश, वो अक्षांश जिस पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं उसे सन अल्टीट्यूड बोलते हैं। यानी जैसे कि मैं आपको एक मैप बना के समझा रहा हूं, ठीक है, इसको समझ में आ गया, ये अर्थ पे है। अब ये अर्थ का मैं लोकेशन बता रहा हूं, ठीक है। अब मैं आपको एक मैप, एक डायग्राम बना के समझाऊंगा इसको, ठीक है। ये अर्थ है, ये अर्थ है, थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, गोल ना बने तो कोई दिक्कत नहीं, बस आपको समझने से मतलब होना चाहिए। ये अर्थ है, ये अर्थ है, ये अर्थ है, ठीक है। और यहां बीच में दोस्तों, मिड में दोस्तों क्या है, सन है। बीच में क्या है, मिड में ये सन है, ठीक है। ये क्या है, ये सन है, ये अर्थ है, ये भी अर्थ है, ई लिख दे रहा हूं इसको समझ में, ये भी अर्थ है और ये भी अर्थ है, ठीक है। अब भाई अर्थ, सन, अर्थ जो है सन से क्या हो रही, सेल्फी ले रही है, अलग अलग पोजीशन में सेल्फी ले रही है। एक बार गई नॉर्थ में सेल्फी ले आई, एक बार गई ईस्ट में सेल्फी ले आई, वेस्ट में, एक बार गई साउथ में सेल्फी लेके आ गई, एक बार गई कहाँ पर, ईस्ट की ओर सेल्फी। तो अलग अलग पोजीशन पे सेल्फी ले रही है। मतलब क्या है, इसकी पोजीशन अलग अलग रहेगी। सन के चारों तरफ अर्थ की पोजीशन अलग अलग है। कैसे, ये मान लो ये जो स्थिति है, ये जो स्थिति है, ये मार्च 21 मार्च की स्थिति है, ठीक है, ठीक। ये 21 जून की स्थिति है, ठीक है। ये 22 सितंबर, 23 सितंबर की स्थिति है, 23 सितंबर बर की स्थिति। और ये जो है, ये जो स्थिति है, ये 22 दिसंबर की है। अब यहां पर क्या है, मैं शॉर्ट में 22 दिसंबर, ठीक है, दिसंबर लिख लीजिए, ठीक है। अब यहां पे अलग अलग तरीके से सेल्फी ले रही है। जब अर्थ जून में गई तो वहां पर, यहां पर क्या होता है, सन क्या होता है, 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ पर क्या होता है, सन की जो किरणें होती है वो लंबवत पड़ती कहां पर, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे, ठीक है। मार्च में कहां पर होता है सन, मार्च में सन दोस्तों होता है 0 डिग्री पर, 0 डिग्री पर सन की किरणें जो होती है मार्च में, कब, 21 मार्च को सूर्य की किरणें जब होती है 0 डिग्री पर लंबवत पड़ती हैं। और 23 सितंबर को भी 0 डिग्री पर जो होता है, क्या होता है, सन की किरणें लंबवत पड़ती हैं। कब, 23 सितंबर को। 22 दिसंबर को क्या होता है, सन की किरणें 23.5 डिग्री साउथ यानी मकर रेखा पर क्या होता है, साउथ की जो सन की किरणें जो होती हैं वो लंबवत पड़ती हैं। अब ये अलग अलग पोजीशन पे सेल्फी ले रही है, यानी 21 जून को गई सूर्य के यहां पे, ठीक है। तो इसको समझना है। मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि सन अल्टीट्यूड क्या होता है, वो अक्षांश जिस पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं उसको सन अल्टीट्यूड बोलते हैं। वो अक्षांश, अक्षांश मतलब क्या है, ये 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश, 23.5 डिग्री अक्षांश, 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश, ये है। और यहां पर क्या हो रहा है, 23.5 डिग्री पर दोस्तों सन क्या हो रहा है, यहां नॉर्थ में सन क्या हो रहा है, जब 21 जून को 23.5 डिग्री पर नॉर्थ पर क्या हो रहा है, सन की किरणें दोस्तों लंबवत पड़ रही, यानी क्या हो जाएगा, 23.5 डिग्री दोस्तों क्या हो जाएगा, एक ये भी क्या हो जाएगा, अल्टीट्यूड हो जाएगा। 23.5 डिग्री भी दोस्तों क्या हो जाएगा, अल्टीट्यूड। तो क्या है, सन अल्टीट्यूड का मतलब क्या, तो वो अक्षांश जिस पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। लंबवत कहां पड़ रही है, देखो 21 जून को सूर्य की किरणें कहां पड़ रही हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ पर, तो ये क्या हो जाएगा, सन अल्टीट्यूड हो जाएगा। 23.5 डिग्री सन अल्टीट्यूड हो जाएगा, कब, 21 जून को, है ना। 23 सितंबर, देखो ये हाई कॉन्सेप्ट है, इसको आपको हर कोई पढ़ाते हुए नहीं मिलेगा। अल्टीट्यूड क्या होता है, इतना कोई डिटेल में आपको यूट्यूब पे आप पढ़ के देखिए, कोई नहीं मिला पढ़ाते मिलेगा। बट मैं आपको समझा रहा हूं, हर चीज को आपको बहुत बेसिक से जानना है, ठीक है। तो सन अल्टीट्यूड क्या होता है दोस्तों, अगर एक बार लिखना चाहे तो लिख लें, वो अक्षांश जिस पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती उसको सन अल्टीट्यूड बोलते हैं, है ना। जैसे हम बात करते हैं 21 जून को 23.5 डिग्री पर नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ पर क्या होता है, सन की किरणें लंबवत पड़ती है, तो ये क्या हो गया, 23.5 डिग्री नॉर्थ क्या हो गया, 21 जून को सन अल्टीट्यूड हो गया, है ना, सन अल्टीट्यूड हो गया। इस तरीके से 0 डिग्री पर
क्या हो जाता है 0 डिग्री पर। कब 23 सितंबर को 0 डिग्री पर सन की किरणें क्या होती है लंबवत पड़ती हैं, तब ये क्या हो जाएगा सन अल्टीट्यूड हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों क्या हो जाए 23.5 डिग्री सितंबर 23.5 डिग्री साउथ, यानी दोस्तों कि 22 दिसंबर में क्या होता है सन किरणें 22 दिसंबर पर यानी कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है, तो 22 दिसंबर को क्या हो जाएगा कर्क रेखा सन का अल्टीट्यूड हो जाएगा। इसी तरीके से 0 डिग्री 21 मार्च को क्या होता है 0 डिग्री पर सन लंबवत चमकता है ना 21 मार्च को। तो इस समय क्या हो जाएगा 21 मार्च को दोस्तों क्या हो जाएगा जो विषुवत रेखा है वो सन का अल्टीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। देखो इसको मैं थोड़ा सा और शॉर्ट में बना दूं, देखो और शॉर्ट में बना दूं और भी आपको आसान कर देता हूं इसको। चलो समझो, देखो समझो ये देखो मैंने 3 रेखा बना दी, ये 0 डिग्री, ठीक है, ये क्या है ये 0 डिग्री है, ये क्या है ये 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ है और ये 23.5 डिग्री साउथ है, 23.5 डिग्री साउथ, यानी ये कर्क रेखा, ये विषुवत रेखा, ये मकर रेखा। सन देखो क्या होता है, सन 2 बार यहां पर लंबवत चमकता है। कब 21 मार्च को, ठीक है, अर्थ पे 23.5 21 मार्च को, ठीक है, ये तो मार्च में खाली लिख दे रहा हूं, ठीक है, मार्च में। और कब होता है सितंबर में। सन 2 बार अर्थ पे आता है। यहां पर जून में 1 बार आता है और यहां पर फिर इसके बाद, ठीक है, यहां पर थोड़ा लंबा हो जाएगा, यहां पर सितंबर और यहां पर दिसंबर। तो देखो इस तरीके सन का पाथ है, ये सन का पाथ है, ये फिर इस तरीके से चलना चालू करेगा, फिर इस तरीके से ऐसे करके। तो आपको एक चीज समझ में आ गया होगा कि सन मैक्सिमम 23.5 डिग्री नॉर्थ तक जा सकता है अर्थ पर और 23.5 डिग्री साउथ तक जा सकता है, उससे ऊपर सन नहीं ट्रेवल करता है। यानी सन जो है 3 रेखाओं के बीच में ट्रेवल करता रहता है 23.5 डिग्री नॉर्थ से, है ना। मैक्स देखो 3 रेखाएं नहीं, 3 अक्षांश नहीं, बहुत सारे अक्षांश हैं बीच बीच में, 0 से 1 भी है, लेकिन मैक्सिमम कहां तक जाता है सन 23.5 डिग्री नॉर्थ तक, और नीचे साउथ में कहां तक जाता है 23.5 डिग्री साउथ तक। तो इन्हीं बीच में ट्रेवल करता रहता है। और क्या होता है सन जो है 2 बार साल में 2 बार दोस्तों क्या होता है विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। और कब 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च को जब से सन विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है तब उसको क्या बोलते हैं सन अल्टीट्यूड बोलते हैं। और जब 22 सितंबर को 23 सितंबर को जब सन की किरणें 0 डिग्री पर लंबवत पड़ती है तब उसको 0 डिग्री क्या बोलेंगे सन अल्टीट्यूड बोलेंगे। इसी तरीके जब 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत चमकती है तब उस कर्क रेखा को क्या बोलते हैं सन अल्टीट्यूड बोलते हैं। इसी तरीके से जब 22 दिसंबर को जब क्या होता है सन की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती हैं तब उसको क्या बोलते हैं मकर रेखा को सन अल्टीट्यूड। अब आपको समझ गए, यानी वो अक्षांश रेखा जिस पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं उसको क्या बोलते हैं सन अल्टीट्यूड बोलते हैं। अब आपको क्लियर है। तो आपको सन अल्टीट्यूड भी क्लियर हो गया होगा, प्रेशर ग्रेडियंट भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम सीधे बात करेंगे दोस्तों, अब आपको बेसिक चीजें सारा क्लाइमेट में पता हो गया, ठीक है, पता हो गया। अब जो हम लोग कल करेंगे, ठीक है, अभी तो कुछ लिखाने वाला ऐसा था नहीं, सब समझाने वाली चीजें थी, ठीक है। यहाँ तो आपको आराम से आप समझ भी गए होंगे। कोई भी नोट्स होगा आपके पास, कोई भी बुक्स होगी उसमें ये सारा कुछ थोड़ा सब ये तो नहीं मिलेगा, मगर जैसे मैंने आपको मानसून बताया, भारतीय जलवायु क्या है ये बताया, ठीक है, ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी लिखी हुई। अब जो हम लोग कल बात करें, देखो लिखा तो दूंगा मैं, अभी आप टेंशन मत ले, मैं आप इसको आज के क्या करूंगा इसकी, चलो आज मैंने लिखाया नहीं ना, तो आज मैं क्या करूंगा इसको जो इसका लिखने वाला पोर्शन है मैं उसको क्या करूंगा उसको आपको भेज दूंगा। आप वहां से जो लिखने वाला होगा मैं उसको कट करके भेज दूंगा, आपको वहां से लिख लेना। कहां से? ग्रुप से, ठीक है, ग्रुप से आप लिख लेंगे, आपको वहां से बना लेना। पहले नोट्स डायग्राम बनाइएगा फिर लिखते चलिएगा, ठीक है। तो मैं आपको भेज दूंगा वो जो लिखने वाली चीजें हैं मैं आपको भेज दूंगा, आप उसके लिए परेशान ना हो, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब हम लोग दोस्तों आज तो नहीं पढ़ेंगे मगर कल पढ़ेंगे। कल क्या पढ़ेंगे? तो कल हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों सिद्धांत, मानसून के, भारतीय मानसून के सिद्धांत। 3 सिद्धांत पढ़ते हैं भारतीय मानसून से संबंधित, है ना। कौन कौन सा? थर्मल, है ना, कौन कौन सा बताइए? थर्मल कॉन्सेप्ट ऑफ हैली, यानी हैली का तापीय सिद्धांत पढ़ते हैं, कल बताऊंगा मैं आपको। और डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोन, यानी फ्लोन का गतिशील सिद्धांत। और तीसरा जो है जेट स्ट्रीम थ्योरी,
इन तीनों को हम लोग करेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कल हम लोग का टारगेट होगा थर्मल कॉन्सेप्ट ऑफ हेली को पढ़ने का, उसकी क्या सीमा है वो सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग दोस्तों यहीं तक रखते हैं, बाकी हम लोग कल करेंगे। और उम्मीद है दोस्तों कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है और आपको सेशन मज़ा आया हो पढ़ने में वाकई में, तो वीडियो को दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें, और दोस्तों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी अगर भविष्य में मान लो कोई भी मैं वीडियो डालता हूं तो उसका नोटिफिकेशन ताकि आप तक पहुंच जाए, ठीक है। और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। और हाँ, जो भी अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए दोस्तों, तो वो शेयर जरूर कर दें। और मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, क्लाइमेट इतना आराम से पढ़ाऊंगा, इतने अच्छे समझा के हर चीज़, जैसे आज समझाया मैंने हर चीज़ को, वैसे ही आगे भी हर चीज़ को समझाते हुए चलेंगे, ठीक है। और इसको आप आराम से पढ़िए, बहुत मजा आने वाला है आज क्लास में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फिर हम लोग आज यहीं तक रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे। तब तक के लिए अपने ध्यान रखिए दोस्तों, और नमस्ते, बाय, जय हिंद दोस्तों।